हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको कॉइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। हम आपको इस वीडियो में कॉइन्स के बारे में सारा डिटेल बतलाने वाले हैं, तो आप वीडियो के साथ बने रहेंगे। अगर आप इस वीडियो के फुल वॉचिंग कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आपको कॉइन्स से किसी भी तरह का सवाल पूछेगा तो आप उस सवाल को 100% कर पाएंगे। तो आप वीडियो के शुरू से लास्ट तक वॉचिंग करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक सिक्का के दो पहलू होते हैं। कौन कौन सा? एक हेड एंड टेल, यानी चित एंड पट। हेड एंड टेल, चित एंड पट, इसको हिंदी बोलते हैं चित एंड पट, हेड एंड टेल होता है। यानी वन सिक्के के दो पहलू। अगर एक सिक्कों को उछाला जाता है तो आपको प्रोबेबिलिटी कितना बनता है, यानी परीक्षित क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आपको यही कर सकते हैं, अगर एक सिक्का को मान चलिए एक सिक्का उछाले तो आपको क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आपको दो ही प्रोबेबिलिटी बनता है। अगर या दो सिक्का को एक साथ उछालेंगे, दो सिक्का उछालेंगे तो क्या आ सकता है, दो सिक्का एक साथ उछालते हैं, एक सिक्का इसमें भी दोनों के साथ उछालेंगे, क्या बन सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा या तो टेल हेड आएगा। यही बन सकता है। एक सिक्का पे हेड आएगा, दूसरे सिक्का पर भी हेड, फिर उछालेंगे, या तो टेल आएगा, इस पर भी टेल आएगा, इस पर हेड तो इस पर टेल, इस पर टेल तो इस पर हेड। तो आपको याद रखना है कि एक सिक्का को उछालेंगे तो दो पहलू, या तो हेड या टेल, और दो सिक्का को उछालेंगे तो चार पहलू। इसी तरह से तीन सिक्का को उछालेंगे, इसी तरह से चार सिक्का को उछालेंगे, इसी तरह से पांच सिक्का को उछालेंगे। तो आपको इतना लिखना नहीं है, हम आपको एक ट्रिक बतलाएंगे जिसके माध्यम से आप टोटल आउटकम निकाल पाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे हेडिंग देंगे कॉइन्स। कॉइन्स के बारे में तो कॉइन्स में आपको पता ही हो चल गया कि कितना पहलू, तो दो। तो आपको याद रखना है कितना, कि 2 पावर n। आप इस ट्रिक को सिर्फ याद रखेंगे, सिर्फ आपको इसको 2 पावर n निकालेगा तो क्या निकलेगा, टोटल आउटकम्स। आपको अगर इस 2 पावर n क्या है कि कितना बार उछाला जाता है, n क्या है, कितना सिक्कों की संख्या, सिक्कों की n क्या है, सिक्कों की संख्या। दो सिक्का के एक उछाला जाए, तीन सिक्कों को एक उछाला जाए, तो आपको आप टोटल आउटकम कैसे निकालना है हम आपको बतलाते हैं। टोटल आउटकम जैसे देखिए यहाँ पे हो गया 2। अगर वन सिक्का को उछालते हैं, एक सिक्का है तो कितना पहलू, दो पहलू। कौन कौन? हेड एंड टेल। अब दो सिक्का है तो 2 पावर 2, यानी 2 दूना 4, 4 हो गया, 4 हो गया। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक तो आपको दो सिक्का तो आप इसको तुरंत लिख देंगे कि हेड आएगा, या तो टेल आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा। आपको इस तरह से लिख लेंगे, बाकी इस तरह से नहीं लिखना है। आपको किस तरह से लिखना है हम बतलाते हैं। यहाँ पे आपको इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 को क्या करेंगे, आधा करेंगे। 4 का आधा करेंगे तो क्या होगा, 2, यानी दो बार हेड और 2 बार टेल। 2 बार हेड 2 बार टेल। 2 क्यों लाए, क्योंकि 4 के आधा किए। अब आधा किए 2, अब 2 के आधा 1, यानी एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। आपको टोटल आउटकम यहाँ पे निकल गया। देखिए 4 है, 1 2 3 4। उस तरह से 4 निकाले थे, इस तरह से भी 4 निकाले। अगर ये 2 सिक्का था, अगर 3 सिक्का को एक साथ उछाले जाए तो 2 पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 पावर 8 हो जाएगा, 2 पावर 8 हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, आप तो उस मेथड नहीं लिख सकते हैं। आपको इस तरह से लिखना है कि 8 है, यहाँ पे 4 का आधा किए, यहाँ पे 8 का आधा करेंगे, यानी 8 का आधा 4, यानी 4 हेड और 4 टेल, 4 हेड 4 टेल, 4 हेड 4 टेल, यानी 8 के आधा 4, अब 4 के आधा 2, यानी 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। अब 2 के आधा 1, यानी एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। आपको इतना आउटकम निकलेगा जब
तीन सिक्का को एक साथ उछाला जाता है। कितना आउट्स कम? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आउट्स कम तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो अब आपको पता चलेगा किस तरह से निकालना है। 2 पावर 1 है, 2 है तो हेड एंड टेल, इसको तो आपको ऑलरेडी याद है। 2 पावर 2 है तो 4 है, 4 के आधा 2, यानी 2 को हेड होगा 2 को टेल होगा। यह ना कि 2 है तो एक हेड एक टेल, ऐसे नहीं, यानी 2 हेड तो 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। अब 2 के आधा एक करेंगे, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। अब उसी तरह से 2 पावर क्यू यानी 8, यानी 8 हो गया, यानी 8 के आधा 4, यानी 4 हेड 4 टेल, 4 हेड 4 टेल, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 को हेड 4 को टेल। अब 4 के आधा 2, 4 के आधा 2, यानी 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। अब 2 का आधा 1, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। आपको इस तरह से टोटल आउट्स कम निकालना है। आधा आपको तब तक करना है जब तक एक ना हो जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 1 आ गया। यहाँ पर भी 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। जब तक एक नहीं आया तब तक आपको आधा करते जाना है और आपको हेटेड लिखते जाना है। अब इसी तरह से अगर 2 पावर 5 हो गया तो 2 पावर 5 हो गया तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4, 32 हो जाएगा। अब 32 होगा तो किसे टोटल आउट्स को निकालना है? तो 32 का तो वैसे ही लिख देना 16, यानी 16 को हेड 16 को टेल, यानी टोटल आउट्स को पता चल गया 32 को होगा, ये तो पता चल गया 32 को होगा, यानी 16 को हेड 16 को हेड 16 को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 को हेड 16 को टेल हो गया। अब 16 का आधा 32 का आधा 16, 16 का आधा टेल, 16 का आधा 8, 16 का आधा 8, यानी 8 को हेड होगा 3 4 5 6 7 8, 8 को हेड होगा तो 8 को टेल, 1 2 3 4 4 5 6 7 8, 4 को 8 को हेड 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का आधा 4, यानी 4 को हेड 4 को टेल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 को हेड 4 को टेल हो गया। अब इसमें 4 का आधा 2, यानी 2 हेड 2 टेल। आपको इसी तरह से लिख लेना है, आपको पता ही चलेगा 32 आउटकम, इस तरह से आपको लिख लेना है। टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? तो अब आपको टोटल आउटकम निकाल लेंगे इसके इस 2 पावर n के माध्यम से। अब आपको इस पे सवाल इतना ही, इसका एक बेसिक है, आपको इतना पता है तो आप इस पे किसी भी तरह के सवाल कर लेंगे। तो हम आपको इसमें सवाल बताते हैं किस तरह से पूछता है। इसको हम मिटाते हैं, फिर हम आपको सवाल बताएंगे किस तरह से सवाल पूछता है। देखिए, अगर सवाल पूछे कि जब यहां पहला सवाल लिखते हैं, जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो, जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो पहला सवाल, चित आने की परीक्षा क्या होगा? दूसरा, चित आने की परीक्षा क्या होगा? और दूसरा, पट आने की परीक्षा क्या होगा? पहला चित आने का परीक्षा क्या होगा? दूसरा, पट आने की परीक्षा क्या होगा? तो पहले जब एक सिक्का है, यानी टोटल पहले टोटल आउटकम निकालना है, यानी 2 पावर n एक ही सिक्का है तो 2, यानी एक हेड होगा, एक टेल होगा, यानी 2 आउटकम हो गया। एक चित पूछ रहा है, यानी एक चित कितना है? 1 है, यानी 1/2, क्योंकि चित यानी हेड, चित बोले तो हेड, क्या हेड है? एक ही हेड है तो 1/2। नीचे क्या होता है? टोटल आउटकम होता है। अब ऊपर क्या होता है? जो उसका मान होता है उसको लिखते हैं ऊपर, जैसे एक हेड है तो 1 लिखो ऊपर, नीचे कितना हो गया? टोटल आउटकम 2 हो गया। पट वही बोल रहा है तो उसका भी उतने होगा, 1/2। ये एक सिक्का उछाले तो आपको इसमें 2 ही सवाल बन सकता है। अब आपको जब एक सिक्का छोड़कर आप जो 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, यहाँ पर हो जाए
जब दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो क्या होगा। हम फिर से आपको इसको यहां मिटा दें इसको। जब दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है क्या होगा इसका सवाल। अब एक चित आने पर क्या होगा, पट आने पर क्या होगा। तीसरा कम से कम दो चित, कम से कम दो चित आने पर कितना, और दो चित आने पर क्या होगा। एक यहां लिखते हैं एक चित, यहां पे लिख देते हैं एक चित और एक पट। पांचवा क्वेश्चन, दो पट आने पर क्या होगा। आपको 4 तक सवाल इसमें हो गया। फिर छठा क्या हो जाएगा, अधिक से अधिक दो चित, अधिक से अधिक दो चित, अधिक से अधिक दो पट लिखते हैं। दो पट आने की परीक्षा क्या होगा, अधिक से अधिक दो पट आने की परीक्षा। आपको इसमें 6 सवाल है कि सवाल में क्या बोला जा रहा है कि जब दो सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो एक चित आने पर क्या होगा, एक पट आने पर क्या होगा, एक कम से कम दो चित आने पर क्या होगा, दो चित आने पर क्या होगा, दो पट आने पर क्या होगा, अधिक से अधिक दो पट आने पर क्या होगा। आपको 6 सवाल है क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है। सबसे पहले आपको टोटल आउटकम निकालना है। टोटल आउटकम क्या बोलता है कि 2 का पावर क्या सिक्का, 2 सिक्का यानी 4 होगा। आपको पता हो गया 4। अब 4 होगा कौन कौन होगा, क्योंकि इसमें बोला जाएगा अधिक से अधिक दो पट, तो आपको कौन कौन सा होगा उसको भी लिखना है। देखिए क्या बोले थे 4 है, तो 4 का आधा कितना हो गया 2, यानी 2 गो हेड और 2 गो टेल। अब 2 का आधा 1, यानी 1 गो हेड 1 गो टेल, 1 गो हेड 1 गो टेल। 4 आउटकम हो गया। देखिए 1 हो गया, ये 1 2 3 4, यानी 4 आउटकम हो गया। अब आपको जो सवाल कहेगा उसको हम बना देंगे। इस पे बन गया, टोटल आउटकम निकल गया। बोल रहा है एक चित आने करेगा, एक चित यानी एगो हेड किस किस में है, इसमें भी तो नहीं, इसमें क्योंकि 2 हेड है, एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें है, यानी 2 हेड है। यानी नीचे क्या होता है टोटल कितना है 4 में सिर्फ एक चित बोल रहा है, तो एक चित इसमें भी है, एक चित इसमें भी है। इसमें नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें 2 हेड है। इसको नहीं लेंगे क्योंकि नहीं इसमें कोई भी हेड नहीं है। इसमें क्यों नहीं लेंगे, इसमें एक हेड है, इसको लेंगे। इसको क्यों लेंगे, इसमें भी एक हेड है, तो सिर्फ एक ही हेड पूछा है, यानी 2/4। इसको काटेंगे तो 1/4 कितना हो जाएगा 2, 1/4 काटेंगे तो 2/1/2, सॉरी 1/4 कितना हो जाएगा 2। अब बोला है एक पट, तो उसी तरह से एक पट क्या है, यानी एक टेल किस किस में है, एक टेल इसमें भी है, एक टेल इसमें भी है। इसको नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2 टेल है, हमको 2 टेल है, सिर्फ एक टेल वाला ही लेना है। इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि इसमें विदाउट टेल है, इसमें कोई टेल नहीं है, सिर्फ इसको और इसको लेंगे। यानी 2 टेल है तो इसको भी लिखेंगे 2/4। नीचे टोटल होता है, इसको भी 1/2 लिखेंगे। ये भी कितना इसका आ गया परीक्षा 1/2 आएगा। अब बोला जा रहा है कि कम से कम 2 चित, कम से कम 2 होना चाहिए। कम से कम 2 है तो इसका मतलब क्या होता है, कम से कम अगर बोल दो आपको कि कम से कम 2 बोला जा रहा है, तो अब आपको बतलाना है कि 0-1 लेना है कि नहीं, 0-1 लेना है कि नहीं। तो कम से कम 2 यानी कम से कम 2 ना होना चाहिए, बट 2 से नीचे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 बोला जा रहा है। इसमें आपको याद रखना है, यहीं पर 2 सवाल फंसते हैं जो स्टूडेंट अक्सर। यहाँ पे एक अधिक से अधिक और कम से कम 2 चित, कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगी। कम से कम यानी 2 से अधिक चल सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं। इसका कहने का मतलब यही है कि जैसे कि बोल रहा है कि जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6, ये आपको हो गया एक यहाँ पे श्रृंखला है डिजिट का। इसमें बोला जा रहा है कि कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगा। यानी आपको कम से कम 2 चित आने पड़ेगा, यानी 2 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि कम से कम तो ये बोल ही दिया, तो इससे भी कम क्यों ले सकते हैं। अब इससे भी कम थोड़ी ले सकना है, ये तो सबसे मिनिमम बोल दिया। कम से कम खुद ही बोल रहा है कि कम से कम 2 होना चाहिए, लेकिन 2 से छोटा नहीं होना चाहिए। 2 से बड़ा हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट 2 से कम नहीं होना चाहिए। इसके कहने का रीजन यही है। तो आपको पता चलिए क्या कह रहा है सवाल में, कम से कम 2 चित आने पड़ेगा, यानी 2 से अधिक जा सकता है, यानी 2 चित, यानी एक नहीं लेना है, 2 चित लेना है, यानी ये चल सकता है, 2 चल सकता है।
ये नहीं ले सकते हैं, एक चित वाला नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि कम से कम 2 बोला है, यानी 2 3 4 5 6 7 आगे भी इसके ले सकते हैं, बट 2 से छोटा 0 1 को सिर्फ नहीं ले सकते हैं। इसको भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसे भी हेड है, इसको भी नहीं ले सकते हैं। यानी सिर्फ एक ही है जिसमें 2 चित है, यानी 1/4, 1/4 हो गया। अब आगे क्या है? चौथा, 2 चित, 2 चित, तो 2 चित बोलना है, 2 को हेड किस किस में है? तो 2 हेड सिर्फ इसमें भी है, सिर्फ इसमें ही है, इसमें भी है 2 हेड, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी 1/4, इसका भी हो जाएगा 1/4, 1/4। अब 2 पार्ट यानी 2 को टेल, यानी 2 टेल सिर्फ इसमें भी है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, सिर्फ इसमें है, यानी इसका भी हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पे बोला जा रहा है अधिक से अधिक 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगी? यानी यहाँ बोला जा रहा है कि अधिक से अधिक 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगी? तो अधिक से अधिक बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या बोला जा रहा है? अधिक से अधिक 2 ही होना चाहिए, बाकी यानी अधिक, अगर हम आपको बोल दे रहे हैं कि अधिक से अधिक, तो इससे आपको इमेजिन करना है कि अगला जो बोल रहा है कि अधिक से अधिक, यानी 2 ऑलरेडी मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, मिनिमम ले सकते हैं। 0 भी चल सकता है, 1 भी चल सकता है और 2 भी चल सकता है, सिर्फ 2 से ज्यादा नहीं चल सकता है। इसके कहने का मतलब यही है। और स्टूडेंट अक्सर इसी 2 सवाल में फंसते हैं। ये सवाल तो ऑलरेडी सारे एक एवरेज स्टूडेंट कर लेगा, बाकी जिसको सिलेक्शन लेना है ऐसे सवाल को फेस करना पड़ेगा। तो अब आपको पता चली हुआ है, अधिक से अधिक यानी 2 से ज्यादा नहीं लेना है, 2 से कम ही लेना है। वो ऑलरेडी खुद ही बोल दिया है 2 मैक्सिमम है, तो 2 मैक्सिमम है, तो हमको 2 से कम ही लेना है। यानी अधिक से अधिक 2 पट, यानी पट बोल रहा है, यानी टेल बोल रहा है, तो 2 तो लेना ही है, 2 तो हमको लेना ही है, 1 भी लेना है, इसको भी लेना है, और 0 भी लेना है, जिसमें भी नहीं भी है उसको भी लेना है। यानी 0 भी लेना है, 1 भी लेना है और 2 भी लेना है। ये तीनों आपको चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं चलेगा। आपको इतना इसको याद रखना है कि अधिक से अधिक बोलेगा तो क्या करना है। तो आपको 0 भी लेना है, इसमें भी टेल नहीं तो इसको भी लेंगे, इसमें 1 टेल है, इसमें भी 1 टेल है, इसमें 2 टेल है, ये आपको चारों चल सकता है। यानी 4/4 यानी 1 प्रायिकता इसका हो जाएगा। अब आपको पता चल ही गया होगा किस तरह से सवाल करना है। हम आपको इसी सवाल में सिर्फ अब हम आपको यहाँ पे 3 सिक्का कर देते हैं। कितना सिक्का? 3 सिक्का। अब आपको यहाँ पे करना है सवाल, आपको सारा सेम यही रहेगा, इसको हम मिटाते हैं, सारा सवाल सेम है, बस आपको 3 सिक्का एक साथ उछालना है और सारे सवाल को इसको करना है उस सवाल के बेस पे। आपको यहाँ पे 3 सिक्का एक साथ उछाला जाता है, तो क्या होगा आपको इसको खुद से करना है। करके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए 1 2 3 4 5 6 की पहला का आंसर कितना होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, पांचवा क्या होगा, छठा के क्या होगा। अब आपको इस तरह के सवाल कर लेंगे। हम आपको इसके 2 सवाल आगे और बताएंगे जो अक्सर वो मेंस के सवाल होते हैं। अब कैसा सवाल है हम आपको आगे दिखलाते हैं, उससे पहले इस सवाल को करेंगे। हम आपको वो 2 सवाल मेंस के ऑलरेडी, ये सिर्फ पीटी के लिए ही है, पीटी में ऐसे सवाल सीजीएल में पूछते हैं, मेंस में 2 सवाल हार्ड हैं जो आपको करना है, उस सवाल से आपको लड़ना है, तभी आपको सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, 2 सिक्कों को 3 सिक्कों को एक साथ, यानी सिक्का कितना है 3 है, यानी 2 पावर 8। पहले टोटल आउटकम निकालेंगे, टोटल आउटकम कितना हो गया 8 होगा। अब कौन कौन है 8 क्या था 4, यानी 4 गो हेड 4 गो टेल, 4 गो हेड 4 गो टेल, यानी 2 हेड, अब 4 का था 2, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। अब 2 क्या था 1, यानी 1 हेड 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। आपको ये आप टोटल आउटकम हो गया है, निकाल लिए। टोटल आउटकम आपको किस तरह से निकालना है वो भी आपको पता चल ही गया होगा।
अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक चित यानी एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब आपको जिस में एक हेड है आपको उसको काउंट करेंगे। अब एक हेड किस में है, इसमें 3 हेड है, नहीं चलेगा। ये भी नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक हेड है 2 टेल है, ये चलेगा। ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा। क्यों? एक हेड है 2 टेल है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। सिर्फ ए नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा, 3 2 5 नहीं चलेगा, 3 चलेगा। कौन कौन नहीं चलेगा? जिसमें 3 हेड है वो भी नहीं चलेगा, जिसमें 2 हेड है वो भी नहीं चलेगा, जिसमें नहीं है उसमें भी नहीं चलेगा, जिसमें एक हेड है सिर्फ वही चलेगा। तो किस में है? इसमें भी एक हेड है, इसमें एक हेड है और इसमें एक हेड है, यानी 3 हेड है। नीचे क्या लिखते हैं? टोटल आर्ट्स का कितना हो गया? 8। ऊपर कितना? 3, यानी 3/8। ये आपका पहला आंसर हो गया। किसका किसका आंसर 3/8 आया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब आपको एक पार्ट अब आपको आगे रखना है। एक टेल पूछा है कि एक टेल किसका किसका है, तो एक टेल जिसका जिसका उसको काउंट करेंगे। एक टेल किसमें है? इसमें भी नहीं है। एक टेल इसमें भी है, एक टेल इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी टेल भी 3 में है, यानी 3/8। 3/8 ये भी आंसर हो गया। क्योंकि इसमें भी एक टेल है, एक टेल 2 हेड, एक इसमें 2 हेड है, एक टेल 2 हेड एक टेल है। इसमें भी 2 टेल है, नहीं लिए। इसमें एक टेल है, ये 2 टेल है, 2 टेल है, 3 टेल है, नहीं लेंगे। जिसमें एक एक टेल है उसी के सिर्फ लेंगे। आपको 3/8 हो गया इसका। अब यहाँ पे सवाल फिर से आप उसी उल्लंघन में पड़ गए। बोल रहा है कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगी। कम से कम यानी मिनिमम 2 हो सकता है, बट 2 से और कम नहीं हो सकता है। इसके कहने का मतलब ये है कि मिनिमम 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा मिनिमम 2 हो सकता है, 2 से नीचे नहीं हो सकता है, 2 से ज्यादा हो सकता है। 2 3 4 5 6 डॉट डॉट जहां तक जा सकते हैं वहां तक हो सकता है, बट 2 से नीचे यानी 0 1 नहीं लेना है। जिसमें 0 हेड है उसको भी नहीं लेना है, जिसमें एक हेड है उसमें भी नहीं लेना है। सिर्फ जिसमें 2 हेड है और 2 से ज्यादा है उसको लेना है। तो अब आपको काउंट करना है, आपको समझ चल ही गया होगा। 2 हेड कम से कम बोल रहा है, तो देखिए इसमें कम से कम 2 हेड है तो 2 से ज्यादा भी लेना है, यानी ये चल सकता है क्योंकि इसमें 3 हेड है, 2 से ज्यादा है चल सकता है। इसमें 2 हेड है ये भी चल सकता है, इसमें 2 हेड है इसी चल सकता है। इसमें सिर्फ एक हेड है, एक हेड नहीं लेना है। कम से कम 2 ही बोल दिया है, कम से कम 2 ऑलरेडी बोल ही दिया है, तो एक हेड वाला नहीं लेना है। 2 हेड लेना है, एक हेड नहीं लेना है, एक हेड नहीं लेना है और 0 हेड वाला भी नहीं लेना है। यानी 1 2 3 4 4 गो आपको 2 चीज कम से कम 2 गो में आएगा। यानी 4 बटा कितना हो जाएगा 8, यानी काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। नीचे टोटल आउट्स कम निकालते हैं, ऊपर जो आता है आपको जो पूछ रहा है उसको लिखते हैं, 1/2 हो गया। अब आपको नीचे क्या बोला है कि 2 चित आने पड़ता है, यानी 2 हेड किस किस में है। इसमें 3 हेड है, इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, यानी 3/8। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 3/8। अब आपको बोला 2 पार्ट बोल रहा है, यानी 2 टेल आने पर कितना होगा 2 गो टेल, 2 पार्ट यानी 2 टेल। तो 2 टेल इसमें है, इसमें है और किसमें है 2 टेल एक इसमें है और इसमें है। देखिए इसमें भी 2 टेल है, इसमें भी 2 टेल है और इसमें भी 2 टेल है, यानी 3/8 इसका भी आंसर हो गया। अब आपको नीचे वाला करना सवाल, अधिक से अधिक 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगी। अधिक से अधिक 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगी। आपको इसको करना है, क्या बोले अधिक से अधिक बोल रहा है, यानी 2 पट, यानी 2 पट है, यानी 2 से ज्यादा नहीं लेना है, 2 से कम लेना है। यानी 2 से कौन कम, यानी जिसमें पट नहीं है यानी 0 है उसको भी लेना है, 1 है पट जिसमें उसको भी लेना है, और जिसमें 2 पट है उसको भी लेना है। यानी अधिक से अधिक 2 पट, यानी 2 से अधिक 2 पट, यानी 2 से ज्यादा नहीं लेना है, यानी 0 1 2 लेना है। अब आपको पता चल ही गया होगा, यानी 0 यानी 0 2 पट यानी टेल, इसमें टेल नहीं है तो इसको भी लेंगे, इसमें एक टेल है इसको भी लेंगे, इसमें भी एक टेल है इसको भी लेंगे, इसमें 2 टेल है इसको भी लेंगे, एक टेल है इसे भी लेंगे, 2 टेल है इसको भी लेंगे और इसमें 2 टेल है इसको भी लेंगे, इसको नहीं लेंगे।
क्यों नहीं लेंगे, इसमें 3 टेल है इस वजह से नहीं लेंगे, बट इसको सारा काउंट करेंगे यानी कितना हो जाएगा 7/8। अधिक से अधिक कितना हो गया, अधिक से अधिक 2 पट आने के बाद 7/8 हो गया। अधिक से अधिक पट आने की परीक्षा आनी, पट आनी टेल, टेल बोले तो इसमें भी है टेल, इसमें भी है टेल, इसमें टेल, इसमें टेल, इसमें टेल नहीं है, उसमें भी काउंट करेंगे। अब आपको समझ में चलेगा आपको कैसे निकालना है। ये सब सवाल पीटी के लिए है, मेंस के लिए हम 1-2 सवाल करते हैं। जैसे कि इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको हम मेंस के सवाल कैसे, मेंस का सवाल क्या है, इसको सवाल क्या है थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। सवाल क्या है कि जब एक सिक्का को, जब 5 सिक्के को उछाला जाता है तो 2 चिट आने की क्या होगी। जब 2 सिक्का को एक बार उछाला, जब 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 2 चिट आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 चिट आने की प्रायिकता क्या होगी। 5 सिक्का को उछाला जाता है 2 चिट आने की प्रायिकता क्या होगी। अब आपको इसको तो आप 2 कर सकते हैं, आप 5 करेंगे फिर लिखेंगे, आप तो इसे कर नहीं सकते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर काउंट करेंगे किस किस में 2 चिट है। तो आपको इसको आपको कैसे एक अप्रोच, हाई अप्रोच बोले तो एक अच्छी मेथड से कर पाएंगे सेकेंडों में। तो सबसे पहले आपको टोटल ऑप्शन निकालना है, टोटल ऑप्शन निकालेंगे तभी आपको कुछ करना है। टोटल ऑप्शन में 2/5 क्योंकि 5 सिक्का उछालते हैं 2, तो 2/5 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 चक 16 दूना 32, 32 ही होगा ना, कर लेंगे 2 2 2 2 2 4 4 4 चक 16 16 4 चक 16 दूना 32, 32 ही होगा। यानी 32 हो गया, यानी 32 क्या हो गया आपका, ये टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। यानी जब 5 सिक्का उछाले जाएंगे तब 32 प्रायिकता हो सकता है, 32 प्रोबेबिलिटी बन सकता है जब 5 सिक्का को उछालेंगे। तो अब आपको क्या करना है कि 2 चीज पूछ रहा है, यानी 2 चीज पूछ रहा है, 5 सिक्का को उछाल रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको यहाँ पे क्या बोला है, सिलेक्शन की बात हो जा रहा है। यानी 32 को टोटल ऑड्स कम आया, उसमें से 2-2 चित वाले कितने हैं, 2-2 चित वाले कितने ऑड्स कम है उसको आपको निकालना है। तो आप क्या करना है, सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन नहीं करना है क्योंकि उसमें से चुनना है तभी आप निकाल सकते हैं। तो चुनने के लिए कौन सा फार्मूला लगता है, वो कॉम्बिनेशन का फार्मूला लग सकता है। परीक्षा में 2 फार्मूला होता है, एक परमुटेशन का, एक कॉम्बिनेशन का। परमुटेशन में तो क्या होता है, अरेंजमेंट, उसमें क्या होता है, बैठाने की तरीका होता है, बैठाने के, उसमें बोल देगा कि, उसमें बोलेगा क्या कि एक डिजिट रहेगा कि 1 2 3 4 5 6, इसको कितना तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है, वो आपको हो गया परमुटेशन का फार्मूला। वो क्या होगा आपको, परमुटेशन यानी अरेंजमेंट हो गया बैठाने के। ये आपको कॉम्बिनेशन यानी चुनना है, आपको सिलेक्शन करना है, तो आपको इसमें लगेगा कॉम्बिनेशन का फार्मूला। कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है, इसमें कॉम्बिनेशन क्या होता है, NCR। आपको यहाँ पे क्या है, NCR यानी n फैक्टोरियल माइनस n माइनस r फैक्टोरियल बटा r गुने r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या हो गया, n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना है 5 सिक्का है, 5 फैक्टोरियल बटा n में से 5 में से कितना सिलेक्शन करना है, 2 चीज आना है, यानी n वाला कितना हो जाएगा 5, r वाला कितना हो जाएगा 2, यानी 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल गुने r कितना हो जाएगा 2, यानी 2 फैक्टोरियल। यानी 5 को फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, एक मल्टीपल में होता है, यानी 5 है यानी 1 2 3 4 5, 6 है तो 1 2 3 4 5 6, 10 है तो 1 से लेकर 10 तक, 20 है तो 1 से लेकर 20 तक गुना करेंगे, यानी 5 है तो 5 4 3 2 और 1, 3 है तो 3 2 और 1, और सॉरी r है तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 है यानी 2 है तो 2 और 1। अब इसको काटेंगे
तीन से दो दो दूना 4 दो यानी कितना हो गया इसको 10 यानी 10 ऐसे आउटकम है, सॉरी 10 ऐसे आउटकम है जिसमें दो दो हेड होगा। अब आपको गिनना नहीं है, लिखना नहीं है, आपको इस ट्रिक के माध्यम से आप निकालेंगे कितना उसमें हेड है, दो दो यानी 10 आउटकम ऐसे होंगे जिसमें दो दो हेड होंगे। अब आपको इतना नहीं करना है, हमको इसको भी शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट कैसे करना है, शॉर्ट क्या करना है, शॉर्ट देखिए यहाँ पे क्या बोले जा रहा है, n बराबर कितना है 5 है, n कितना है 5 है, r कितना 2 है, r कितना है 2 है यानी 5 है, यानी 5 को 2 बार लिख दीजिए, यानी 5 को कई बार 5 के 2 बार, यानी 5 के फैक्टोरियल में है तो 5 के 2 बार मतलब क्या होता है 5 4 5 से कम करिए 2 बार, 5 4 2 बार हो गया 5 4 और 2 के लिए 2 गुने 1, 2 दूना 4 5 दूना 10। ऐसे हम क्यों किए, ऐसे इसलिए किए क्योंकि 5 फैक्टोरियल है, फिर यहाँ क्या है 5 से 2 गया 3 फैक्टोरियल है, फिर ये क्या हो गया 2 फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल 5 गुने 4, इसको लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल गुने 2 फैक्टोरियल। इस 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया और 5 गुने 4 बटा 2 गुने 1, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, ये आपको 10 हो गया। आपको इसलिए आपको इसको शॉर्ट करके ऐसा किए हैं। अब आपको पता चलेगा क्यों किए हैं। तो आपको कितना हेड हो गया 10 हेड हो गया, 10 वो क्या हो जाएगा आपको हेड हो जाएगा, 10 हेड हो गया। अब आपको परीक्षा निकालना है, परीक्षा निकालना तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इसको आंसर क्या करेंगे, आंसर है टोटल ऑप्शन क्या होगा 32, हेड कितना है 2 हेड कितना है 10 यानी 5 दूना 10 16 दूना 32, ये आपका आंसर हो गया 5/16। तो ऐसे सवाल मेंस में पूछे जाते हैं। हम आपको एक सवाल और करते हैं, तब तक इसको आप एक कॉपी में लिख लेंगे क्योंकि ये आपको एक बहुत जरूरी है। ये आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, एनसीआर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है और एनपीआर फॉर्मेटेशन का है। ये आपको सिलेक्शन की बात हो रहा है इसलिए एनसीआर लगाए हैं, अगर अरेंजमेंट को होती तो एनपीआर लगाते हैं। तो आपको इसको लिख लेंगे, तो अगले सवाल हम आपको देखते हैं। सवाल यहाँ पे इसको मिटाते हैं, सवाल सारा सब यही रहेगा, यहाँ बस 1-2 लाइन चेंज करेंगे। यहाँ पे जब 9 सिक्कों जब 9 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक साथ लिख लेते हैं इसको, एक साथ उछाला जाता है तो अधिक से अधिकतम 2 चित आने की प्रक्रिया क्या होगी। अब आपको उससे भी हाई लेवल हो गया, ये अधिकतम 2 चित के लेना है, अधिकतम 2 चित यानी अधिकतम 2 है तो कौन कौन से आपको लेना है। अधिकतम बोल दिया तो कैसे करना है ऐसे सवाल के, सबसे पहले आपको टोटल आउटकम निकालना है। तो टोटल आउटकम क्या होगा 2 पावर 9 हो गया क्योंकि 9 सीख क्या है एक साथ उछाल रहे हैं तो 2 पावर 9 मतलब क्या हो जाएगा 2 दूना 4 2 दूना 4 2 दूना 4 2 दूना 4 4 चक 16 4 चक 16 16 चक 64 यानी 500 कितना हो जाएगा 12, 500 कितना हो जाएगा 12 यानी 2 पावर 9 सीख कर है कितना हो जाएगा 12 का कैसे गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 गुने 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 2 2 4 6 2 8 1 9 2 दूना 4 2 दूना 4 2 दूना 4 2 दूना 4 4 4 4 4 चक 16 4 चक 16 4 चक 16 4 चक 16 दूना 56 256 दूना 212 6 दूना 12 256 है 2 गुना 6 दूना 12 5 दूना 4 5 512 हो गया। टोटल ऑप्शन क्या हो गया ये आपका टोटल ऑप्शन हो गया, टोटल आउटकम निकल गया आपका, टोटल आउटकम हो गया। अब आपको क्या करना है, टोटल आउटकम निकल गया तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अधिक से अधिक, अगर अभी हम आपको डिस्कस किए हैं कि अधिक से अधिक बोलेगा था कौन कौन से लेंगे, अधिक से अधिक बोल रहा है तो आपको 0 लेना है और 1 लेना है और 2 भी लेना है, बट 2 से ज्यादा नहीं लेना है। यानी 0 हेड आपको 0 हेड 1 हेड
और 2 हेड, आपको इतना लेना है। यानी 0 हेड, 1 हेड यानी 2 हेड। अधिकतम से अधिकतम बोला यानी अधिक से अधिक, अधिकतम 2 चित होना चाहिए, अधिकतम 2 चित, अधिकतम यानी 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो मैक्सिमम ऑलरेडी बोल दिया है कि 2, बाकी 2 से नीचे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अब आपको इसमें निकालना है, निकाल को सबको ऐड कर देना है। अब आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकालना, क्योंकि सिलेक्शन के बाद बोला तो कॉम्बिनेशन क्या बोले थे कि क्या बोले थे, NCR 0 है, NCR है, R है, यानी 9 में से 0 को निकालना है, तो 9 में से 0 निकालेगा तो 0 ही हो जाएगा। अच्छा 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल बटा 9 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। सॉरी कैसे हो जाएगा, 1 होगा, 0 नहीं होगा, 1 होगा। क्यों होगा, NCR यानी 9 फैक्टोरियल बटा n माइनस r गुने r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मतलब 9 फैक्टोरियल बटा n में से r, यानी 9 हो गया ये हो गया r में से 0, यानी 9 में से 0 लेना है तो 9 फैक्टोरियल ही आएगा, 9 फैक्टोरियल ही आएगा। और ये 0 फैक्टोरियल, 9 में से 9 कट गया, 1 हो गया, यानी 0 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 1। 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी कितना हो गया 1, ये आपका 1 आया। अब आपको इसको लेना है 1 हेड, यानी 9 में से 1 लेना है, 9 में से 1 लेना है, यानी 9 को एक बार लिखना है, एक बार 9 को एक बार, 9 को एक बार लिखना है, एक हो गया, 9 के एक बार लिखना है, 9 बेटा, यानी 9 ये 9 हो जाएगा। अब उसके लिखना है 2 हेड, यानी 9 में से कितना सिलेक्शन करना है, 2 सिलेक्शन करना है, 9 में से कितना 2 करना है, 9 में से कितना 2, यानी 9 के 2 कम करना है, 9 और 8 हो गया, और 2 के 2 गुने 1, 2 चौक 8, 9 चौक 36। अब इसको ऐड कर देना, 36 4 40, 5 45, 1 46, यानी 46 ऐसे आउटकम है जिसमें अधिकतम से अधिकतम 2 चित है, यानी 0 भी आ जाएगा, 0 हेड भी होगा, 1 हेड भी होगा और 2 हेड भी होगा, यानी 46 आउटकम ऐसे हैं। अब आंसर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, आंसर है यानी टोटल कितना है 512, ऊपर कितना हो जाएगा 46, इसको काट देंगे 23 दूना 46, अब काट देंगे इसको कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 5 10, 6 दूना 12, 256, यानी 23 बटा 256। अब आपको ऐसे सवाल को कर लेंगे तो आपको इसमें न्यूनतम से न्यूनतम से पूछता है तो आपको उसको भी डिस्कस कर देना है, क्योंकि सवाल उससे भी पूछता है। इसको मिटाते हैं, जब तक लिख लीजिए, सवाल देख लेते हैं क्या बोल रहा है सवाल में। ये आपको 7 और उछाला जाता है, और सवाल क्या बोल रहा है, कम से कम 2, यहाँ पे बोल अधिक से अधिक नहीं, कम से कम 2 चीत, कम से कम 2 चीत, कम से कम 2 चीत हो गया सवाल। 7 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम 2 चीत निकालना है। अब आपको इसको मिटाते हैं, इसको करते हैं क्या सवाल है। अब देखिए सवाल क्या बोल रहा है, 7 सिक्के से पहले आपको क्या बोलेगा, टोटल आउटकम निकालना है, 2 का पावर 7, कुछ नहीं, सबसे पहले टोटल आउटकम, उसके बाद ही कुछ करना है। आपको 2 का पावर 7 यानी 2 के 7 पर गुना करेंगे तो 2 दूना, इसको लिख ही लेते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 2 गुने 2, 2 2 4 2 6 2 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 4 2, 2 2 4 2 6 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 4 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, सही है ना, देख लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32, दूना 64, अरे 4 चक 16, 16 चक 64, 64 सॉरी 64, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128, सॉरी 64 नहीं होगा, नहीं क्या 128 होगा, 64 दूना 128, 4 दूना 6 दूना 12। यहाँ पे टोटल आउटकम हो गया कितना 128, टोटल आउटकम कितना हो गया 128। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कम से कम 2 चीत, कम से कम क्या होना चाहिए, 2 गो चीत होना चाहिए। कम से कम 2 चीत मतलब क्या हो गया, कम से कम 2 चीत मतलब क्या हो गया कि देखिए 0 सिक्का कितना है, 7 सिक्का, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिक्का है, एक और उछाला गया है, टोटल आउटकम निकालना है। कम से कम बोला यार, यानी 2 लेना है, 2 से कम नहीं लेना है। कम से कम मतलब खुद बोल दिया यार कि मिनिमम 2 होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, खुद ही बोल दिया है 2 होना चाहिए। 2 से ज्यादा चल सकता है तो 2 से ज्यादा चल सकता है, ये सब चलेगा, ये नहीं चलेगा,
इस 0 1 नहीं चलेगा। अब 0 1 नहीं चलेगा तो क्या कर सकते हैं, 0 1 के कॉम्बिनेशन लगा निकाल, जितना उसका आउटकम होगा उसको निकाल के 128 में से घटा देंगे, सिंपल सी बात है, आंसर आपका आ जाएगा। तब कैसे निकालना है बतलाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकालते हैं 0 1, यानी 0 हेड के लेना है और 1 हेड के लेना है, 1 हेड के लेना है। तो 0 हेड का मतलब कितना हो गया 1 और 7 को 1 हेड वाला लेना है, यानी 7 हो जाएगा। कैसे होगा 7 NCR n की जगह पर कितना हो गया 7, r की जगह पर 1 हो गया, यानी 7 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल, यानी काटेंगे तो कितना होगा 7 के 7 को एक बार लिखना 7 में से 7, यानी 7 हो गया। इसको जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। अब 128 में से 8 जब घटाएंगे कितना हो जाएगा 120। 120 ऐसे आउटकम है जिसमें 2 भी है, 2 हेड भी है, 3 हेड भी है, 4 हेड भी है, 5 हेड भी है, 6 हेड भी है, 7 हेड भी है, यानी 120 आउटकम ऐसे हैं। तो यहाँ पे 120 हो गया। अब आंसर कैसे लिखना है 128 बटा 120, 120 काटेंगे, 6 दूना 12, 7 दूना 120, 6 दूना 12, 14 दूना इतना हो गया 15 चौक 60 और 16 चौक 64, यानी 15 बटा 16 इसका आंसर हुआ। 15 बटा 16 इसका आंसर है। तो इस तरह के सवाल सिर्फ मेंस, सीजीएल मेंस में पूछते हैं, क्योंकि ये सवाल करना टफ है। आपको क्वाइन से किसी भी तरह का सवाल पूछेगा, अब आप सेकेंडों में कर पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो का लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर, कमेंट करते हैं तो मोटिवेट होते हैं कि नहीं ऑडियंस और मेरे स्टूडेंट के अच्छे लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।